मजिस्ट्रेट के ऑफिस में गांव के कई लोग खड़े थे। सरपंच, बूढ़े काका, मालती, दुलारी और लल्लन दूध वाला। मजिस्ट्रेट चेयर पर बैठा था, जिसके सामने सुखिया नाराज होकर बोल रहा था, साहब, जैसा हमने बताया, ई लल्लन दूध वाले को हमने अपनी मेहनत की कमाई से 20,000 रुपए दिए थे, वो भी आधी रात के बखत। अरे इसने हमसे रोकर कहा था कि पैसे नहीं मिले तो इसका धंधा डूब जाएगा, पर जब मैंने इससे अपना पैसा वापस मांगा तो ये मुकर गया और मुझसे मारपीट पे उतारू हो गया है। ये देखिए साहब, इसने कितनी बेदर्दी से मारा है हमको। मजिस्ट्रेट सुखिया के शरीर पर पड़े चोट के निशान देखकर बोले, ये तो ठीक है सुखिया, पर क्या तुमने किसी के सामने या लिखा पढ़ी करके ललन को पैसे दिए थे या यूं ही दे दिए थे? हाँ साहब, हमने अपनी मुंह बोली बहन दुलारी के सामने पैसे दिए थे, और तो और उसने अपने फोन में पैसे देते समय वीडियो भी बनाया था। हाँ, तो बुलाओ अपनी बहन को, मैं भी देखना चाहूंगा वो वीडियो। लल्लन दूध वाले के साथ सभी बोल पड़ते हैं, हाँ, बुलाओ दुलारी को। अरे बुलाओ दुलारी को बुलाओ। दुलारी आगे आती है। क्यों दुलारी, तुम्हारे भाई ने ललन दूध वाले को तुम्हारे सामने 20,000 दिए थे, जिसका वीडियो है तुम्हारे पास? हाँ? नहीं साहब, मेरे भैया ने ललन काका को कोई पैसे नहीं दिए थे, भैया झूठ बोल रहे हैं। इतना सुनते ही वहाँ खड़े लोगों के होश उड़ गए। फिर बदहवास सुखिया ने हैरानी से कहा, ये क्या कह रही है तू दुलारी? मैंने तेरे सामने ललन को पैसे दिए थे, तू अपने भैया को झूठा कैसे बोल सकती है? अरे तूने तो मोबाइल में वीडियो भी बनाया था ना। अरे मैं तेरे ब्याह के लिए ही पैसे जमा कर रहा था। दुलारी खामोश थी, पर मजिस्ट्रेट साहब के कहने पर दुलारी का फोन चेक किया गया, मगर फोन में ऐसी कोई भी वीडियो नहीं थी। पिछले 1 हफ्ते से तुमने ये क्या ड्रामा लगा रखा है सुखिया? कभी पुलिस को परेशान करते हो तो कभी प्रशासन को। सरकार, हो गवाना दूध का दूध और पानी का पानी। अरे इस सुखिया भर नहीं, पूरा गांव मेरे पीछे पड़ा है। हाँ, अरे हमारी ईमानदारी का धंधा सबकी आंखन में खटक रहा है हुजूर, मगर आपके दरबार से हमका पूरा उम्मीद था कि न्याय मिलेगा। अरे इसकी इकलौती प्यारी बहन ने ही सच बोलकर हमका बचा लिया, वरना हम बेकसूर जेल में सड़ते। हाँ। मजिस्ट्रेट ने तत्काल प्रभाव से झूठा आरोप लगाने वाले सुखिया को जेल ले जाने का हुक्म दिया। सिपाही उसे जेल ले जा रहे थे और वो आंखों में आंसू भरे दुलारी को देखकर बोल रहा था, वाह मेरी प्यारी बहना, अच्छा रिश्ता निभाया तुमने। माँ बाबूजी के गुजरने के बाद अपनी जान से भी ज्यादा प्यार से पाला था हमने तुम्हें। अरे तुम्हें बड़ा भाई इतना बुरा लगता था तो बोल देती, हम खुद ही तुम्हारी नजरों से दूर चले जाते, मगर इस तरह गांव समाज में बदनाम तो ना होते ना। दुलारी चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी, मगर वहाँ खड़े सभी गांव वालों की आंखों में आंसू थे। सच ही तो था, सुखिया ने हमेशा अपनी बहन को अपने कलेजे का टुकड़ा समझा था, जिसने आज उसे ही कहीं का नहीं छोड़ा था। आज से तकरीबन 6 महीने पहले नैनापुर गांव में लल्लन दूध वाला अपना दूध का व्यापार करता था। अरे आया हेलीकॉप्टर पर चढ़ के दूध वाला, एकदम मस्त दूध वाला, जबरदस्त दूध वाला। सब कोई कहते भैया हमको, हाय रे ललन दूध वाला। अरे आवा हो मालती भौजी, अपना दूध लेके जा। हाँ, अब ही सबके यहाँ सटासट फटाफट डिलीवरी देना है दूध का। मालती झुंझलाते हुए बर्तन लेकर बाहर आई। पीछे पीछे उसका कुत्ता टॉमी भी बाहर आया। अरे लल्लन भैया, इतना पतला दूध दे रहे हो आजकल, समझ ही नहीं आता दूध पिए या इससे मुंह धो लें। हमारा टॉमी भी नहीं पी रहा इसे। हाँ। अरे कैसी बात कर रही हो भौजी, कसम झंडा वाले पंडा की, दूध एकदम टनाटन शुद्ध है। हमें तो आप पर जरा भी भरोसा नहीं है, लगता है अब आपका हिसाब करना ही पड़ेगा। अरे नहीं भौजी, अब ऐसा जुलूम मत करो, दूध शुद्ध है। अरे आपके राम प्यारे टॉमी की कसम। अपनी झूठी कसम खाते देखकर कुत्ता टॉमी भड़क गया। वो भौंकते हुए लल्लन पर झपटा। लल्लन फौरन वहाँ से भागा। चलते हैं भौजी। अरे बाप रे, भाग ले बेटा ललन। अरे ससुराई कुत्ता तो 5G के रफ्तार से बात दिल पे ले लिया रे। दिन भर लल्लन जहाँ भी दूध देने जाता था, सभी उसके दूध को घटिया बोलते, मगर गांव वालों के पास लल्लन के पानी वाले दूध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एक शाम लोगों की खरी खोटी सुनकर मायूसी से मुंह लटकाए लल्लन
खुद से ही बातें करते हुए तबेले पर लौट रहा था। इन लोगों को चाहिए दाम ना खर्चना पड़े ज्यादा और दूध मिले एकदम शुद्ध ताजा। अरे थोड़ा बहुत पानी नहीं मिलाऊंगा तो हमारा धंधा कैसे चलेगा हैं? वैसे भी हमरे पास सिर्फ एक ही वो भैंसिया है, अब उसका कितना दूध निचोड़ ले। अरे एक भैंसिया और लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दगाबाज गांव वाले हमारा दूध नहीं लेंगे। लल्लन खुद से ही बड़बड़ाता चल रहा था कि तभी अचानक उसे किसी ने आवाज दी। अरे ओ ललन भैया, जरा सुनो। लल्लन ने सिर घुमा के देखा। उसे पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा बुला रहा था जिसके पास एक भैंस थी। लल्लन ने अपनी साइकिल उसकी ओर घुमा दी। काजी बूढ़े दद्दा, आप कौन हो? आपको पहली बार गांव में देख रहा हूँ। हमारा नाम जोखन लाल है भैया, और हम बहुत दूर से आए हैं। दूर से? कहीं मंगल ग्रह से तो नहीं टपक पड़े हो? अब खैर ये बताओ कि तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? कुछ कारण से हमको ये भैंस बेचना था भैया। हमने गांव में पता किया तो पता चला ललन नाम के भैया दूध का धंधा करते हैं। मैं तुम्हें खोज रहा था कि तभी तुम ये दूध का डिब्बा लटकाए दिख गए। मैं समझ गया तुम ही होगे ललन दूध वाले। अरे वाह, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी दद्दा। तो कहते हैं पटवारी का फार्म भर ही दो। खैर छोड़ो, काम बताओ, काहे लिए ढूंढ रहे थे हमें? हमारे पास ये भैंस है भैया। वो दिख रही, आगे बोलो। हमें बेचना है इसे। अच्छा, कीमत बोलो। वैसे तो इसका दाम बहुत है, पर तुम लोगे तो 40,000 लगा दूंगा। बुढ़ापे में सठियाना कौनो नई बात नहीं है दद्दा, होता है होता है। एक काम करो, ये रास्ता देख रहे हो, सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति के घर जाता है, वहाँ जाओ, वहीं तुम्हारी भैंसिया 40,000 में खरीद सकते हैं वो। अरे 40,000 में ऐसी ऐसी 2 भैंसिया आ जाएगी, क्या समझे? अब निकाल लो, दिमाग का छेना ना बनाओ। भैंस हिष्ट पुष्ट थी। लल्लन मन ही मन तो मचल गया था उसके लिए, पर दाम इतने ज्यादा थे कि उसने मना कर दिया। अरे पहले इस भैंस का गुण तो सुन लो भैया, क्यों इतनी महंगी है? क्यों? बूढ़े ने इधर उधर देखकर लल्लन के कान में कुछ बताया, जिसे सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। हैं? सच्ची? अगर ऐसा है तो ये भैंसिया हम खरीदेंगे, पर अभी हम तुम्हें 20,000 देंगे और फिर 1-2 दिन में इसे जांच परख करके और 20,000 दे देंगे, ठीक है ना? बूढ़े से भैंस लेकर लल्लन अपने तबेले पर चला गया। अगली सुबह दोनों भैंसों का दूध निकालकर लल्लन दूध में ढेर सारा पानी मिला रहा था। तभी ये देखकर उसकी पत्नी चंपाकली ने कहा, क्यों जी, आज आपका दूध वाले पानी से नहाने का मन है क्या? आप वैसे ही इस गांव में बदनाम हैं। इतना पतला दूध देने के बाद लोग इससे तो आपको दूध स्नान करवाकर रिटायरमेंट दे देंगे। अरे ये सब छोड़ के सैया करो ईमानदारी का धंधा। हाँ। अरे शांति रखो मेरी चंपाकली, तुम बस देखती जाओ हमारा कमाल। लल्लन ने सारा दिन वही दूध गांव भर में बांटा। उसी रात गांव में रहने वाले एक बूढ़े काका ने जैसे ही दूध पिया, वो मुंह बनाकर बोले, अरे ये दूध है या पानी? ए ललन, आजकल कैसा दूध दे रहा है रे? अरे इतना अच्छा दूध आपको पसंद नहीं आया? मैंने भी पिया, बिल्कुल गाढ़ा दूध है। कमी दूध में नहीं, आपके दिमाग में बैठ गई है। और हाँ, उस बेचारे लल्लन को तो कुछ मत कहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उस रात गांव के हर घर का माहौल ऐसा ही था। जो भी मर्द, बच्चा या बूढ़ा दूध की बुराई करता, घर की औरतें उनके ऊपर भड़क जाती। सभी हैरान थे कि उनकी औरतों को क्या हो गया है। अगले दिन लल्लन ने जैसे ही मालती के घर पहुंचकर आवाज लगाई, मालती भागती हुई 2 बर्तन लेकर आई। अरे लाओ लाओ दूध लल्लन भैया, मैं तो तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी। ऐसा करो, आज एक ही जगह 2 लीटर दूध दे दो। लल्लन रहस्यमयी हंसी हंसकर दूध देने लगा और पीछे मालती का पति और टॉमी हैरान खड़े हुए लल्लन को घूर रहे थे। उसी रात सुखिया अपनी बहन दुलारी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हैं? इतनी रात में भला कौन हो सकता है? तू खाना खा दुलारी, हम देखते हैं। सुखिया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा लल्लन दूध वाला खड़ा था। अरे सुखिया भाई, माफी चाहता हूँ,
इस समय परेशान करने के लिए पर एक धर्म संकट में पड़ गया हूँ। बोलो ललन भाई, क्या हुआ? हमें 20,000 की तत्काल जरूरत थी। हमने एक ज्यादा दूध देने वाली भैंसिया खरीदी है ताकि गांव वालों को शुद्ध गाढ़ा दूध दे पाऊं। उसी के पैसे कल सुबह किसी तरह देने हैं, नहीं तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा सुखिया भाई। पर ललन भाई, दूध तो आप आज भी बिल्कुल पानी जैसा देकर गए थे। अरे नहीं सुखिया भाई, दूध गाढ़ा था, चाहे तो अपनी बहन से पूछ लो। सुखिया ने दुलारी की तरफ देखा। दुलारी बोल पड़ी, हाँ भैया, लल्लन काका का दूध बिल्कुल गाढ़ा था। सुखिया दुलारी से इतना प्यार करता था कि उसकी हर बात को आंख बंद करके मान लेता था। फिर अलमारी से निकालकर उसने लल्लन को पैसे देते हुए कहा, पर ललन भाई, बुरा मत मानना, अब इसकी गारंटी। अरे दुलारी बिटिया, अपने भैया को हमें पैसा देते हुए वीडियो बना लो, इससे बड़ी गारंटी क्या होगी, है कि नहीं? पैसे लेते देते हुए दुलारी ने दोनों का वीडियो बना लिया। फिर सुखिया ने कहा, देखो ललन भाई, मैं मेहनत से अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसे जुटा रहा हूँ, इसलिए इसे अगले महीने तक वापस कर देना। हा? लल्लन विश्वास देकर वहाँ से चला गया। लल्लन ने कुछ ही दिनों में अपने घटिया किस्म के दूध का दाम दुगना कर दिया, जिसका विरोध गांव के मर्दों ने करना शुरू कर दिया। ललन, ये तुम्हारे पानी वाले दूध का हम इतना पैसा नहीं देंगे। हाँ, या तो इसकी शुद्धता बढ़ाओ या फिर दाम कम करो। देखो भैया, हमारा नाम है ललन और हम रहते हैं मगन। दूध लेना हो लो चाहे मत लो, मगर इसका ना दाम बदलेगा न शुद्धता, क्या समझे? उसकी बात सुनकर वहाँ झगड़ा फसाद शुरू हो गया। लोग लल्लन को मारने के लिए इकट्ठा हुए, मगर तभी गांव की औरतों ने वहाँ आकर अपने ही पतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोई भी लल्लन भैया को हाथ लगाएगा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, सभी कान खोलकर सुन लो, दूध लेंगे तो लल्लन भैया से, वरना नहीं लेंगे। अपनी अपनी औरतों का पागलपन देखकर गांव के मर्द खामोश हो गए और लल्लन वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला गया। कुछ दिन गुजर गए। अब गांव के लोग लल्लन के मिलावटी दूध को दुगने दामों पर लेने के लिए मजबूर हो गए थे। उधर महीना पूरा होते ही सुखिया अपना पैसा लेने लल्लन के तबेले पर पहुंचा। राम राम ललन भाई। राम राम भाई, अब बोलो कैसे आना हुआ? बस वही, अब इस समय थोड़ा सोने का दाम कम हुआ था तो सोचा दुलारी के लिए गहने बनवा लूं। अब इसलिए मैंने जो तुम्हें वो 20,000 रुपए दिए थे ना, अब वो अब मुझे लौटा दो। कैसे 20,000 भाई? हमने भला तुमसे कब पैसे लिए? देखो ललन भाई, सुबह सुबह मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। हाँ। अरे पगला गए हो क्या? सुबह सुबह माथा खराब कर रहे हो, हैं? भागो यहाँ से। उसकी ऐसी बातें सुनकर सुखिया उस पर झपट पड़ा। दोनों में हाथापाई होने लगी। फिर लल्लन ने अपने आदमियों से कहकर सुखिया को खूब पिटवाया। सुखिया अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। ये सब नजारा चंपाकली देख रही थी। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में, साहब, यही पूरा मामला है, आप चलकर हमारे पैसे दिलवा दीजिए और उस बेईमान को गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है सुखिया, हम देखते हैं। दोपहर के वक्त पुलिस लल्लन के तबेले पर पहुंची, लेकिन लल्लन ने जब मोटी मोटी पैसे की गड्डियां पुलिस को पकड़ाई तो पुलिस भी उल्टे पैर लौट गई। थक हार कर सुखिया ने मजिस्ट्रेट ऑफिस में अर्जी दी, पर वहां भी अपनी बहन से ही धोखा खाने के बाद सुखिया को जेल हो गई। सुखिया के जेल जाने के बाद रात के वक्त गांव के मर्द मिलकर छिपे तौर पर मीटिंग कर रहे थे, जहां सरपंच के अलावा गांव के बाकी लोग भी थे। आज तो हद हो गई, ये ललन दूध वाले का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमें कुछ सोचना होगा। अरे क्या सोचना सरपंच जी, उसने हमारी औरतों पर ना जाने क्या मंत्र फूंक दिया है, उसके खिलाफ हम कुछ बोल ही नहीं पाते। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक उड़ता हुआ पत्थर आकर गिरा, जिस पर एक कागज लिपटा हुआ था। सभी चौंक पड़े। है? ये पत्थर किसने फेंका? इस पे कोई कागज लिपटा है सरपंच जी। सरपंच ने कागज खोलकर पढ़ा, जिस पर लिखा था, लल्लन की भैंस के गले में एक ताबीज बंधा है, उसे तोड़कर जला दो, तुम लोगों की समस्या समाप्त हो जाएगी। लोग हैरान थे। उन्होंने उस चिट्ठी फेंकने वाले को बहुत खोजा, मगर जैसे वो हवा में गायब हो चुका था। मगर इधर गांव वाले समझ भी चुके थे कि क्या करना है। लगभग आधी रात के वक्त गांव के कई सारे लोगों ने लल्लन के तबेले पर धावा बोल दिया और सबसे पहले लल्लन को पकड़ा, फिर उसकी भैंस के गले में बंधा ताबीज तोड़कर जला दिया। अरे
ये क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? अरे सबको सबको जेल भिजवा दूंगा, फांसी लटकवा दूंगा हरामखोरों हैं। फिर पब्लिक ने लल्लन को पकड़कर जम के धोया, जिससे उसने सब तोते की तरह बक दिया। उधर ताबीज टूटने के बाद गांव की औरतों पर दूध के जरिए हुआ काला जादू खत्म हो गया। अगले दिन लोग लल्लन को पकड़कर मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस में लेकर पहुंच गए, जहां लल्लन लोगों के डर से अपना जुर्म तोते की तरह कबूल कर रहा था। अरे माई बाप, मैंने वो जादू टोने वाली भैंसिया एक बूढ़े से खरीदी थी। अरे उसने कहा था इसका दूध पीने से कोई भी औरत हमरे बस में हो जाएगी, मगर आदमियों पर इसका जादू नहीं चलेगा। इसलिए गांव की औरतें दूध पीकर हमरे इशारे पर नाच रही थी। हमने सुखिया से 20,000 लिया था, सच है, मगर उसकी बहन वीडियो डिलीट कर अपने बयान से बदल गई, काहे कि वो हमरे बस में थी। हालांकि कानून इन जादू टोनों की बातों पर भरोसा नहीं करता, मगर सुखिया का पैसा गबन करके उसे उल्टा केस में फंसाने के लिए तुम्हें 5 साल की सजा सुनाई जाती है। सुखिया को छोड़ दिया गया और लल्लन को जेल में डाल दिया गया। फिर मजिस्ट्रेट साहब ने सुखिया से पूछा, तुम्हारी बहन दुलारी ने भी तुम्हारे खिलाफ उल्टा बयान दिया था सुखिया, क्या तुम उसके खिलाफ भी कार्यवाही चाहते हो? सुखिया ने दुलारी की तरफ देखा। वो मुंह छुपाए जोर जोर से रो रही थी, जिसे देखकर सुखिया ने कहा, नहीं साहब, दुलारी की हम हर गलती माफ कर सकते हैं, भले वो हमारी जान ही काहे न मांग ले। भाई बहन का प्यार देखकर वहाँ सभी की आंखें भर आई। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। पूरे गांव को लल्लन के आतंक से आजादी मिल चुकी थी, सभी खुश थे। उधर रात के वक्त सुखिया की झोपड़ी में कोई उससे मिलने आया था। ये लो सुखिया भैया, अपने 20,000 रुपए, ये तुम्हारी मेहनत के थे। मैंने ही गांव वालों को अपने पति की असलियत चिट्ठी के जरिए बताई थी, क्योंकि उस जादू टोने की वजह से वो और भी बुरे धंधे शुरू करने वाले थे। अब कुछ दिन जेल में रहेंगे तो ईमानदार इंसान बनकर लौटेंगे। कुछ दिन बाद सुखिया ने गांव की समस्या समझते हुए खुद ही लल्लन की जगह दूध का धंधा शुरू कर दिया। पूरा नैनापुर फिर से दूध पीने लगा, मगर इस बार दूध में ईमानदारी का स्वाद था।